मैं शांता ईजी लकड़ा, सहायक प्राध्यापक भूगोल, शासकीय राम भजन राय NES स्नातकोत्तर महाविद्यालय जशपुर। पेपर है इन्वायरमेंटल फॉरेस्ट लॉ ज्योग्राफी और टॉपिक है वन्य जीव संरक्षण एक्ट 1972। हम सभी वन्य जीवन से परिचित हैं। वन्य जीव वर्ग में वे सभी जीव आते हैं जो गैर पालतू हैं। कृषि उद्योगों और शहरीकरण के कारण हम देखते हैं कि वनों का कटाव हुआ है। वनों के बहुत अधिक कटाव से अनेक वन्य जीव जंतुओं की कई प्रजातियां या तो लुप्त हो गई हैं या लुप्त होने के कगार पर है। वन्य जीवन के महत्व को ध्यान में रखकर व लुप्त होती हुई प्रजातियों को बचाने के लिए सरकार ने अनेक कदम उठाए। उन्हीं में एक है वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972। हमारे भारतवर्ष में वैसे देखा जाए तो भारतवर्ष में वन्य जीवन के संरक्षण के लिए, सुधार के लिए अनेक प्रयास किए गए हैं और हमारे संविधान में भी इसका उल्लेख है। हमारा ये भारत एक ऐसा पहला देश है जहां पर्यावरण संरक्षण के लिए भारत के संविधान के अनुच्छेद 48 में कहा गया है कि राज्य देश के पर्यावरण संरक्षण तथा सुधार और वनों तथा वन्य जीवन की रक्षा का प्रयास करेगा। इसी तरह संविधान के अनुच्छेद 51 में कहा गया है, भारत के हर नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि वह वनों, झीलों, नदियों तथा वन्य जीवन सहित प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण और सुधार करे और सभी सजीव प्राणियों के प्रति करुणा रखे। तो संविधान में हम देखते हैं इनकी चर्चा है। और 1972 में स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए भारत सरकार ने वर्ष 1972 में भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम पारित किया था। इस अधिनियम के तहत वन्य जीवों को पकड़ने की कोशिश करना, उन्हें नुकसान पहुंचाना पूरी तरह गैर कानूनी है। इसे जनवरी वर्ष 2003 में संशोधित किया गया और इसका नाम भारत वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 2002 रखा गया, क्योंकि 1972 के इस अधिनियम में जो दंड थे वे बहुत अधिक कठोर नहीं थे, लेकिन 2002 के संशोधित अधिनियम में दंड तथा जुर्माने के प्रावधानों को और अधिक कठोर कर दिया गया। फिर पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने राज्यसभा में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम संशोधन 2013 पेश किया। इसमें वन्य जीवों से संबंधित अपराधों के लिए कठोर सजा तथा भारतीय कानूनों को अंतर्राष्ट्रीय कानूनों आदि के अनुसार बनाने का प्रयत्न किया गया है। इस संशोधन विधेयक में कुछ परिस्थितियों को छोड़कर पशु जाल के उपयोग पर प्रतिबंध लगाने, संरक्षित क्षेत्रों के प्रबंधन में ग्राम सभा तथा ग्राम पंचायत को शामिल करने के साथ ही अंडमान निकोबार द्वीप समूह की शिकारी व संग्राहक जनजाति का कुछ हद तक शिकार के लिए अधिकार प्रदान किए गए। हम जानते हैं कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह में अनेक ऐसी जनजातियां हैं जो शिकार करके अपना जीवन निर्वाहन करती हैं। तो ऐसे लोगों के लिए ये छूट दिया गया है कि वे शिकार कर सकें। और इस तरह से 2013 के संशोधन में वन्य जीवन अपराध नियंत्रण ब्यूरो का गठन किया गया। वन्य जीव संरक्षण एक्ट 1972 के अधिनियम के कुछ उद्देश्य हैं जिसे हम देखेंगे। इस अधिनियम का मुख्य उद्देश्य जंगली जानवरों, पक्षियों और पौधों को प्रामाणिक सुरक्षा प्रदान करना है। कुछ क्षेत्रों को अभयारण्य या राष्ट्रीय उद्यान के रूप में घोषित करने के लिए अधिनियम बनाने का अधिकार केंद्र सरकार को है। अधिनियम जंगली जानवरों तथा पक्षियों आदि के शिकार पर प्रतिबंध लगाता है और प्रतिबंध के उल्लंघन के लिए दंड देता है। उद्देश्य को देखने के बाद हम यह देखेंगे कि यह वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 क्यों लागू किया गया। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 भारत की संसद का एक अधिनियम है जो पौधों और पशु प्रजातियों की सुरक्षा के लिए अधिनियमित है। 1972 से पहले भारत में केवल 5 नामित अभयारण्य थे। इस अधिनियम ने संरक्षित संयंत्र और पशु प्रजातियों के कार्यक्रमों की स्थापना की तथा इस अधिनियम के अंतर्गत प्रजातियों का शिकार, संरक्षित पौधों की कटाई काफी हद तक अवैध थी तथा यह अधिनियम जंगली जानवरों, पक्षियों और पौधों की सुरक्षा के लिए बनाया गया है।
इसके साथ जुड़े मामलों या सहायक या आकस्मिक मामलों के लिए बना है। यह जम्मू कश्मीर राज्य को छोड़कर पूरे भारत में फैला हुआ है। जम्मू कश्मीर में उनका खुद का अलग वाइल्ड लाइफ एक्ट है। और इस तरह से हम देखते हैं कि वन जीवन संरक्षण अधिनियम 1972 में लुप्त होती प्रजातियों के संरक्षण की व्यवस्था है। इस अधिनियम के मुख्य प्रावधान निम्नलिखित हैं। पहला, संकटग्रस्त वन्य प्राणियों की सूची बनाना तथा उनके शिकार पर प्रतिबंध लगाना। दूसरा, संकटग्रस्त पौधों को संरक्षण प्रदान करना। तीसरा, राष्ट्रीय चिड़ियाघरों तथा अभयारण्यों में मूलभूत सुविधाओं को बनाए रखना तथा प्रबंध व्यवस्था को बेहतर बनाना। चौथा, लुप्त होती प्रजातियों को संरक्षण देना तथा उनके अवैध व्यापार को रोकना। पांचवा है चिड़ियाघरों व अभयारण्यों में वंश वृद्धि करना। छठवां है वन जीवन के लाभों की जानकारी को शिक्षा के माध्यम से प्रचार करना। और सातवां है केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण का गठन करना। और आठवां, वन जीवन परामर्श बोर्ड का गठन करना, उसके कार्य तथा अधिकार सुनिश्चित करना। वन जीव एक्ट में कुछ अनुसूचियां हैं जो अलग अलग तरह से वन जीवन को सुरक्षा प्रदान करता है। इन अनुसूचियों में जो प्राणी हैं, जो जीव हैं, उनके अनुसार उन्हें सूची में रखा गया है। ये 6 अनुसूची हैं, 7 अध्याय हैं एवं 66 धाराएं हैं। अब हम अनुसूची 1 को देखेंगे। इस अनुसूची 1 में 43 वन्यजीव शामिल हैं। इनमें सुअर से लेकर कई तरह के हिरण, बंदर, भालू, चिंकारा, तेंदुआ, लंगूर, भेड़िया, लोमड़ी, डॉल्फिन, कई तरह की जंगली बिल्लियाँ, बारहसिंगा, बड़ी गिलहरी, पेंगोलिन, गैंडा, ऊदबिलाव, रीछ और हिमालय पर पाए जाने वाले अनेक जानवर हैं। इस अनुसूची के 4 भाग हैं। इसके अंतर्गत जीवों का शिकार नहीं किया जा सकता तथा शिकार करने पर दंड का प्रावधान है। जीवों का शिकार करने पर धारा 2, 8, 9, 11, 40, 41, 43, 48, 51, 61 तथा धारा 62 के तहत दंड मिल सकता है। अब अनुसूची 2। इस अनुसूची में शामिल वन्य जंतुओं के शिकार पर धारा 2, 8, 9, 11, 40, 41, 43, 48, 51, 61 और धारा 62 के तहत सजा का प्रावधान है। इस सूची में कई तरह के बंदर, लंगूर, शाही, जंगली कुत्ता, गिरगिट आदि शामिल है। इनके अलावा कई तरह के जानवर भी इसमें शामिल हैं। इन दोनों अनुसूचियों के तहत आने वाले जानवरों को शिकार करने पर कम से कम 3 साल अधिकतम तथा 7 साल की जेल की सजा का प्रावधान है। कम से कम जुर्माना 10,000 रुपये और अधिकतम जुर्माना 25 लाख रुपये है। दूसरी बार अपराध करने पर भी इतनी ही सजा का प्रावधान है, लेकिन न्यूनतम जुर्माना 25,000 रुपये है। अनुसूचित 3 और अनुसूचित 4, इसके तहत भी वन्य जानवरों को संरक्षण प्रदान किया जाता है, लेकिन इस सूची में आने वाले जानवरों और पक्षियों के शिकार पर दंड बहुत कम है। अनुसूची 5, इस सूची में उन जानवरों को शामिल किया गया है जिनका शिकार हो सकता है। जैसे कि हम राजस्थान में देखते हैं नीलगाय अधिक है। जब नीलगाय बहुत अधिक संख्या में बढ़ जाती हैं और फसलों को खराब करती हैं या फसलों को चट कर जाती हैं, तो सरकार उन्हें शिकार करने का आदेश दे सकती है। अनुसूची 6, इस सूची में दुर्लभ पौधों और पेड़ों की खेती और रोपण पर रोक है। वन्य जीव अधिनियम 1972 उपबंधों के अंतर्गत वन्य पशुओं को शिकार और वाणिज्यिक शोषण के विरुद्ध विधिक सुरक्षा दी गई है। संरक्षण और खतरे की स्थिति के अनुसार वन्य जीवों को अधिनियम को विभिन्न अनुसूचियों में रखा जाता है। वन्य जीव अधिनियम 1972 में
इसके उपबंधों का अतिक्रमण करने संबंधी अपराध के लिए भी दंड का प्रावधान है। और वन्यजीव अपराध हेतु प्रयोग में लाए गए किसी उपकरण, वाहन अथवा हथियार को जब्त करने का भी प्रावधान है। इस तरह से वन्य जीवों और उनके पर्यावासों की सुरक्षा के लिए देश में महत्वपूर्ण पर्यावासों को शामिल करते हुए सुरक्षित क्षेत्र जैसे राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, संरक्षण रिजर्व और सामुदायिक रिजर्व सृजित किए गए हैं। इन वन्य जीवों के अवैध शिकार और वन्य जीवों तथा उनके उत्पादों के अवैध व्यापार पर नियंत्रण संबंधी कानून के प्रवर्तन के सुदृढ़ीकरण हेतु वन्य जीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो की स्थापना की गई है। वन्य जीव अपराधियों के पकड़ने और उन पर मुकदमा चलाने के लिए सीबीआई को अधिकार दिए गए हैं। अब हम देखेंगे राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत वर्ष 2003 में राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड का गठन किया गया था। यह एक सर्वोच्च न्याय निकाय है जो भारत में पारिस्थितिकी और पर्यावरण से जुड़े मामलों को देखता है और यह राष्ट्रीय उद्यान के आसपास का निरीक्षण एवं परियोजना लगाए जाने वाले क्षेत्र की समीक्षा करता है तथा इस वन्यजीव बोर्ड की अध्यक्षता प्रधानमंत्री के द्वारा की जाती है। इस तरह जैसे जैसे समय गुजरता गया, प्रकृति के साथ मनुष्य के हस्तक्षेप के कारण वन्य जीवन की संख्या कम होती गई है। कुछ जातियां विलुप्त हो गई और कुछ संकटग्रस्त या आशंकाग्रस्त हैं। इन्हीं दुर्लभ तथा विलुप्त होती प्रजातियों के संरक्षण की व्यवस्था वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 करता है। धन्यवाद।